नमस्कार भाई दोस्तों। ये ट्रम्प पता नहीं क्या क्या करके छोड़ेगा। कोई भी किसी का भी फायदा उठा लेता है। क्या लेन देन करने वाला ट्रम्प पन्नू मामले का फायदा उठाकर पन्नू मामले को दफनाने में मोदी की मदद करने की अमेरिका की इच्छा को ट्रम्प को शासन में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसके लिए $25 बिलियन का फटका लग गया भाई। $25 बिलियन। सोच सकते हो आप अब महंगाई किस तरफ जाएगी, कौन सा आसमान छुएगी। ये डोन टू तो भाई बहुत फायदा उठा रहा है। मानते हैं, ठीक है, अनपढ़ आदमी जब हो जाता है वो बोझ बन जाता है सभी के लिए, लेकिन इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए ना उसका। बोला देख ले भाई, पन्नू के उसमें तुम्हारा हाथ है, अगर तुमने ज्यादा वो किया तो नाम ले देंगे हम सभी का। 25 बिलियन का फटका मार दिया। एक एक तो 2 बिलियन कमाने के चक्कर तो किनिया में जाके फंसा। किनिया में फंसा मालिक इनका। ये 25 बिलियन का फटका और लगा दिया रक्षा सौदे के नाम पे। मतलब कि कुछ तो खेल खेल रहा है ट्रम्प। ट्रम्प अपनी इकोनॉमी को तो हवा में कर देगा, अपनी इकोनॉमी को तो आसमान छुआ देगा, और हमारी इकोनॉमी चाहे पाताल लोक में चली जाओ, फिर कुछ एक गंद भगत आएंगे कि देश के खिलाफ बोला। देश के खिलाफ नहीं, तुम्हारी आंखें खोल रहे, आंखें ढक्कनो, तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी है तुम्हारे पापा के अंधभक्ति के प्रेम में। देश के खिलाफ बोल रहा है। 1-2 बिलियन के चक्कर में पापा फंसा तुम्हारा बड़े वाला। अब 25 बिलियन का फटका है, तुम्हारा पापा मरवा के आ रहा है। सही में अनपढ़ आदमी यार, सबके ऊपर बोझ होता है, सभी के ऊपर बोझ होता है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं, ये भाई कुछ एक भाई जिनके नाम बता रहे हैं ना, इन्होंने भाई इस पे गूगल पे पे भेज दिए पैसे। गूगल पे पे नहीं भेज रहे भाई, थैंक्स बटन पे भेज सकते हो। गूगल पे पे जिन्होंने भेजे उनका नाम बता देते हैं, आप वापस मैसेज कर सकते हो, आपके पैसे वापस किए जाएंगे। विक्की खाराबाई ₹500, जसमीत सिंह ₹251, निरंजन सिंह ₹100, मनजोत सिंह ₹500, सुखदेव सिंह ₹59 और चमकौर सिंह चीमा ₹50। अगर भाई ये गलती से आए हैं तो आप वापस ले सकते हो इनको। और जो थैंक्स बटन के जरिए भेजे, ये अपना भाई जसविंदर सिंह, ID BYU ₹179, जो आज वाले इस पे भेजे हैं, वीडियो पे भेजे हैं। मुख्तार सिंह 98-115 ₹100। और ये अपना यूजर MK BJPQ3KJ ₹100। बाज सिंह भाई है ये, B4GS ₹100। और ये है अपना भाई सुरेंद्र सिंह PB12 $2। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने थैंक्स बटन के जरिए भेजे भाई। थैंक्स बटन से कई बार क्या है, कोड वगैरह ये मांग लेता है। ये कोड मांगने के उसके है ना, कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनको कोड अगर इसका पता नहीं होता, मेरे जैसे हो जाते हैं। जैसे मेरे को भी नहीं आता ये कोड कार्ड भरना रही है, मेरे को भी नहीं पता कैसे भरे जाते हैं। कदे कोई भाई कह दे हाँ जैसे उस पा रहे हो तो वापिस उनके कर सकते हैं। ये तो भाई फटका है ना, बड़े वाला लगवा दिया, बड़े वाला फटका। अब सुनना थोड़ा न्यूज को डिटेल में। जो ये ट्रंप ने लेने देने के मामले में 25 बिलियन का फटका मारा ना, इस फटके का सुनो। लेकिन वरिष्ठ सैन्य दिग्गजों और विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि पन्नू मामले को दफनाने में मोदी की मदद करने की अमेरिका की किसी भी इच्छा को ट्रंप के शासन में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो कि उनके अनुमान के अनुसार भारतीय वायु सेना IAF द्वारा 114 अमेरिकी लड़ाकू विमानों की $25 अरब की खरीद को हो सकती है, जो कि इसकी लंबे समय से लंबित मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA आवश्यकता का हिस्सा है। पिछले महीने अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा था, कल से ही MRF की जरूरत है। उन्होंने भारतीय वायुसेना की परिचालन तत्परता बनाए रखने के लिए समय पर प्लेटफॉर्म की खरीद के महत्व पर प्रकाश डाला, ताकि लड़ाकू विमानों के 42 स्क्वाड्रनों की स्वीकृति अक्षमता के घटकर 29-30 रह जाने वाले स्क्वाड्रनों की संख्या में वृद्धि की जा सके। ये वृद्धि तो भाई कहीं और ही होती दिखाई दे रही है, हमारे को तो पता नहीं अब आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि भारतीय वायुसेना के 2 शेष जमीनी हमलावर MiG-21 वायुमन स्क्वाड्रनों, जिसमें 40 लोंगेसी प्लेटफॉर्म शामिल है, को अगले वर्ष नवंबर लिडेनबर्ग जाएगा, उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अभी आपको बताते हैं जो असली बात है ना, वो बताते हैं इनका ये होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन आप सुनो, जो इसका मेन वो है ना, आप मेन सुन लेना ताकि आपकी समझ में आ जाए। विभिन्न देशों में
लंबित ऑर्डरों के कारण कम से कम 10 वर्षों तक प्लेटफॉर्म की आपूर्ति करनी होगी। रिपोर्ट में कहा गया इस तरह की देरी से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या को तेजी से बढ़ाने में एमआरएफ कार्यक्रम की तत्कालिकता कम हो जाएगी, जिससे एमआरएफ प्रतियोगिता में राफेल की संभावना को पंजीकृत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अनुमान है कि इस प्रक्रिया में केवल बोइंग का ट्विन इंजन F-15EX ईगल 2 ऑल वेदर मल्टीरोल 4-5 जनरेशन फाइटर मैदान में बचा है। 1980 के दशक में मध्य में मैकडॉन ने ये 2022 में अपनी उड़ान भरी और जून 2024 में चालू हो गया, जिसमें अमेरिकी वायुसेना में अब तक 104 इकाइयों का ऑर्डर दिया है। ट्रंप की संभावित पन्नू के लिए विमान चाल अंततः भारत की सुरक्षा के 2 स्तर पर निर्भर करेगी। ये जो ट्रंप ने चाल चली है ना पन्नू वाले मामले की, ये इसमें फंस गए, ये लोग इसमें फंस गए। सिख कार्यकर्ता की हत्या में भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान के दोषित के सतर और उसके इनकार की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगी, जो अब तक कुछ हद तक संदिग्ध रही है। यदि ऐसा है तो कल्पना की जा सकती ट्रंप की योजना सफल हो सकती है और शायद भारतीय वायुसेना को अमेरिकी मूल के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए $25 बिलियन खर्च करने पड़ सकते हैं। क्योंकि ट्रंप ने जो रिपोर्ट मांगी थी ना भाई, तुमने जो समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट का रिपोर्ट दिखाना। अब अगर समिति बनाई हो तो रिपोर्ट दिखाएंगे ना, जैसे किसान आंदोलन में आता समिति बना दिया जी, तीनों कानून रद्द कर दिए, एमएसपी गारंटी कानून के लिए समिति बना दी। वो समिति तुम्हारे आज तक मिली कहीं पे? कौन सी वो समिति थी, उसके अंदर कौन से किसान नेता थे, आज तक वो समिति मिली है? तो ऐसी समिति उन्होंने सोचा अमेरिका के लिए बना देते हैं, लेकिन ये धोखा खा जाते हैं। वो एक सुपर पावर देश है, वो एक सुपर पावर है दुनिया का, तुम वहां पे ये गंद नहीं मचा सकते, गंद नहीं मचा सकते। और सबसे बड़ा गंद तो तुमने कनाडा में मचाया। वीडियो दिखाएं क्या, कनाडा में जो बाबा बन का जो कर रहा था, गंदगी मचा रहा था, कनाडा की लेडीज ने उसका वीडियो बना दिया। वो वीडियो भी अपने पास कहीं चक्कर में हो, वीडियो दिखा भी सकते हैं। वीडियो दिखा देंगे ना तुम्हारी धज्जियां उठ जाएंगी, धज्जियां। इतनी बड़ी गंदगी मचाई तुमने कनाडा के अंदर, और वही गंदगी तुमने सोचा अमेरिका में रिश्वत भी चल जाएगी, ये भी चल जाएगा। चलो ठीक है, पहले 80 अरब डॉलर तो वैसे लगवा लिए तुम्हारे, वो लगवा दिए। अब $25 बिलियन का फिर फटका दे दिया। अभी तो फटके और भी लगेंगे, और भी फटके लगेंगे, क्योंकि उसको भी लेके उठा के, तुम्हारे पापा के पापा को भी उठा लेंगे। अब तुम फटके खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब पहले बताया था मैंने, और 6 महीने का राशन पानी इकट्ठा कर लेना, क्योंकि एक व्यापारिक युद्ध चला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। व्यापारिक युद्ध, ये बम्बारमेंट वाला युद्ध नहीं होता, ये एक व्यापारिक युद्ध है। इसको अगर समझ जाओगे, चाइना अपनी चाल चलना चाह रहा है, चाइना खुद एक सुपर पावर बनना चाह रहा है, उधर से अमेरिका पता है तू सुपर पावर है तो सुपर पावर वाला दिमाग यूज कर। सही फंसे हुए हैं ये, पन्नू मामले में भी फंस गए और अब इसमें फंस गए, अडानी वाले केस में भी फंस गए। अभी अडानी का ए बोलोगे या नहीं बोलोगे, अडानी का ए बोलोगे तो अमेरिका का ए बोलना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका का अडानी का ए बोलना ही नहीं जाएगा। फंस चुके हैं चारों तरफ से। बची खुची कमी ट्रंप पूरी कर देता, वो डोन टू तभी डोज दे देता है। ना 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 रुको, पन्नू के मामले में ये निखिल गुप्ता कुछ बोल रहा है, ये किसी का नाम ले रहा है, वो निखिल गुप्ता की तरफ इशारा कर देते हैं, हो गया काम। वहीं पे फंस गए। फिर खाते रहो फटके पे फटके, फटके पे फटके खाते रहो और चलते रहो मेरे भाई, चलते रहो बस। लेकिन हाँ, झंडा उठाओ, नारा लगाओ और चिल्लाओ, आएगा तो तुम्हारा पापा ही, तुम्हारा पापा आएगा, लेकिन सही देश की लंका लगा के तब जाएगा। और वो लग चुकी है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।